हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। आई एम शालिनी और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन जो है वो क्लास 9 साइंस के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले की वीडियोस में मैंने सारा चैप्टर कवर करवा दिया है, तो जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आज का टॉपिक इवेपोरेशन। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमें हमेशा ही मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए प्रेशर या फिर टेम्परेचर को चेंज करना पड़ता है? कैन यू क्योट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? क्या आप अपनी एवरीडे लाइफ, जो आपकी डेली लाइफ है, वहाँ से कुछ एक ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हो जहाँ पे जो है जो मैटर की लिक्विड स्टेट है वो क्या अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आने से पहले ही क्या वेपर्स में चेंज हो जाए? ठीक है, ऐसे आपको एग्जांपल्स देने हैं। तो बच्चों, जब वाटर होता है, ठीक है, पानी है, जब हम उसको अनकवर्ड छोड़ते हैं, जब उसको कवर नहीं किया गया होता है, तो हम देखते हैं कि वो स्लोली क्या होता है, वेपर्स में चेंज होता रहता है। ठीक है, और जो हमारे वेट क्लोथ्स हैं, जो हमारे गीले कपड़े होते हैं, वो सूखते जाते हैं। ठीक, फिर इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो वाटर है वो वेपर स्टेट में कैसे चेंज हो रहा है? ठीक है, वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जो हम लोगों को पता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और वो कभी भी रेस्ट पर नहीं होते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमेशा ही क्या होता है बच्चों, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो मैटर की तीनों स्टेट्स हैं, लिक्विड, गैस और सॉलिड, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? हमेशा ही डिफरेंट रहती है। सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? डिफरेंट रहती है। इन द केस ऑफ लिक्विड्स, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। लिक्विड के केस में क्या होता है, जो सरफेस पर पार्टिकल्स रहते हैं उनके पास क्या होती है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहती है, और वो जो सरफेस वाले पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो दूसरे पार्टिकल्स के साथ उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं उनको तोड़ देते हैं, और वो क्या चल जाते हैं, गैसेस स्टेट में चल जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास कोई बीकर है और ये लिया मैंने इसमें वाटर। तो यहाँ पे जो सरफेस है, ये है सरफेस, तो सरफेस वाले जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है हमेशा ही, और ये क्या करते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं दूसरे पार्टिकल्स के साथ, इनकी जो ये बल्क के पार्टिकल्स, ये है बल्क आपका और ये है आपका सरफेस, ये सरफेस है, ये बल्क है। तो जो सरफेस वाले पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे पार्टिकल्स के साथ तोड़ देते हैं, और वो क्या कर जाते हैं, वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, गैसियस स्टेट में चल जाते हैं वो। तो दिस फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्या बताया इवेपोरेशन बच्चों, कि ऐसा फिनोमिनन है इवेपोरेशन जिसमें क्या होता है, लिक्विड चेंज हो जाता है किसमें, गैसियस स्टेट में, और बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही, अभी तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया है और उससे पहले ही वो क्या हो गया है, जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में चला गया है, कन्वर्ट हो गया है गैसियस स्टेट में। तो उस फिनोमिनन को, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इवेपोरेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन बन जाती है इवेपोरेशन की। नेक्स्ट हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं? तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, ये करेंगे हम लोग। इस एक्टिविटी में बच्चों आपको बोला गया है कि आपने 5 ml क्या लेना है, पानी लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, और उसको क्या करना है, 5 ml पानी टेस्ट ट्यूब में लेना है, और उसको क्या करना है, खिड़की के पास रख लेना है। ठीक है, या फ़ैन के नीचे रख देना है। ठीक है, फिर दूसरे आप लोगों ने क्या करना है, फिर से 5 ml पानी लेना है और उसको एक चाइना डिश में आपने रखना है, और उस चाइना डिश को दोबारा से क्या करना है, विंडो के पास रख देना है, या फिर अंडर अ फ़ैन, पंखे के नीचे रख देना है। ठीक है, तीसरी बार फिर से आपको 5 ml, उतना ही पानी का अमाउंट सेम है, उतना ही पानी लेना है, और उसको क्या कर देना है, आपने चाइना डिश में रखना है और एक अलमारी के अंदर रख देना है आपको। ठीक है, तो देखो अलमारी के अंदर ना तो कोई हवा है ना ही वहाँ पे कोई लाइट है। ठीक है, जो फर्स्ट है, देखो आपने क्या लिया, ये टेस्ट ट्यूब लिया, ये ऐसी होती है टेस्ट ट्यूब, ये आपने कोई टेस्ट ट्यूब ले ली, यहाँ पे 5 ml जो है पानी डाल दिया आपने। दूसरा आपने लेना है एक चाइना डिश। ठीक है,
ये आपने चाइना डिश ले ली, इसमें आपने उतना ही अमाउंट का 5 ml पानी इसमें लिया और 5 ml पानी ही इसमें लेना है। इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे विंडो के पास रख लेना है जहाँ पे सनलाइट है, ठीक है, इसके कांटेक्ट में रखना है आपने, और इसको भी आपने ऐसे ही रखना है। और तीसरा आपने फिर से चाइना डिश लेनी है, इसमें फिर से 5 ml पानी ही लेना है, लेकिन उसको आपने कबर्ड के अंदर रखना है। तो आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो रिकॉर्ड करनी है कि कितने टाइम के बाद जो है इन सब में इवेपोरेशन हो रही है, ठीक है, किस में ज़्यादा जल्दी हो रही है, किस में जो है वो सबसे लेट हो रही है इवेपोरेशन। और आपको ये भी कहा गया है कि यही सेम जो एक्टिविटी है वो आपने क्या करनी है, रेनी सीज़न में भी करनी है। एक रेनी सीज़न में कर लेनी है और एक आपने जो नॉर्मल आपका नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल डेज हैं उनमें करनी है, ठीक है। फिर आपको अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो इन एक्टिविटीज़ में क्या होगा बच्चे, जो हमारे पास क्या होगा, जो हमने टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ था पानी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब वाला, और जो ये लिया हमने चाइना डिश, ठीक है, जो जिसको हमने किसके सनलाइट के कांटेक्ट में रखा हुआ है, और एक हमने चाइना डिश ली थी जिसको हमने क्या किया हुआ था, कबर्ड के अंदर रखा हुआ था। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली चाइना डिश जो है जो क्या है विंडो के पास रखी हुई है और अंडर द फैन है, उसमें इवेपोरेशन सबसे जल्दी हो रही है, ठीक है। इसमें सबसे जल्दी होगी सेकेंड नंबर वाले में, और जो फर्स्ट है उसके बाद होगी इसमें, एंड सबसे लास्ट होगी जो कबर्ड में रखी हुई चाइना डिश है। क्यों? क्योंकि कबर्ड में ना ही देखो एयर है, ना ही वहाँ पे क्या है, कोई लाइट है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, हम ये देखेंगे कि क्यों जो है सबसे ज़्यादा जो है सेकंड वाले जो हमने चाइना डिश ली थी उसमें जो हमने 5 ml पानी लिया था, क्यों उसमें सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन हो रही है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं कि इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा उसी चाइना डिश में हुई, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर हो गया बच्चों सरफेस एरिया, ठीक है। तो देखो जो हमने चाइना डिश और जो आपने क्या लिया था, टेस्ट ट्यूब ली थी, तो टेस्ट ट्यूब का सरफेस एरिया कितना कम था और जो चाइना डिश थी उसका सरफेस एरिया कितना ज़्यादा था। तो सरफेस एरिया जो है वो क्या करता है, उस पर डिपेंड करती है इवेपोरेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर्स, आपको ये क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है, और ये ऐसे भी एज अ कंसेप्ट भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरफेस एरिया जो है वो उस पर डिपेंड करती है इवेपोरेशन। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसको आप ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हो बच्चों। देखो आप जब कपड़े सुखाते हो, ठीक है, तो उनको हमेशा आप खोल करके सुखाते हो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जो आपने कपड़े खोल करके सुखाए हैं वो ज़्यादा जल्दी सूखते हैं, और जिनको आपने ऐसे इकट्ठा करके रख दिया है उनको सूखने में टाइम लगेगा। तो इसका मतलब है कि जब आपने कपड़ों को खोल करके सुखाया तो आपने उनका सरफेस एरिया बढ़ाया, ठीक है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा उतनी ही ज़्यादा जल्दी क्या हुई, इवेपोरेशन हुई, उतनी ज़्यादा जल्दी वो जो वाटर था, जो पानी था, वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और गैसेस स्टेट में चला गया और सूख गया, और जो कपड़े हैं वो सूख गए, ठीक है। इट मीन्स सरफेस एरिया पर जो है इवेपोरेशन डिपेंड करती है डायरेक्टली, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन। दूसरा फैक्टर आ गया टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर में क्या होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं हमारे पानी के, जो भी मैटर पानी के पार्टिकल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब है वो क्या हो जाएंगे, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, और वो क्या हो जाए, उनके मूव करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी, और वो ज़्यादा जल्दी जो है वो वेपर स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। ये है आपका क्या, पानी से भरा गिलास ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या है, ये है सरफेस वाले पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जैसे ही तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और ये क्या करेंगे, ज़्यादा जल्दी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा है आपका ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर बच्चों, ठीक है। हमारी जो हवा होती है उसमें हम लोगों को पता है कि बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन गैसेस के साथ साथ वहाँ पे क्या होते हैं, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हवा में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ये है ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन, कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज। बच्चों जो एयर होती है उसके पास एक डेफिनेट अमाउंट के वाटर वेपर्स को अपने पास रखने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। वो उस एक डेफिनेट अमाउंट होता है, उससे ज़्यादा वाटर वेपर्स अपने पास नहीं रख सकती है। तो अगर उसके पास क्या होगा, अगर उतनी
जितना उसका टेंडेंसी है वाटर वेपर रखने की, तो अगर उसके पास ज़्यादा वाटर वेपर्स होंगे, एयर के पास ऑलरेडी ज़्यादा वाटर वेपर्स हैं, तो इवेपोरेशन कम होगी। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन है क्या, वाटर जो होगा वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और एयर में चला जाएगा, लेकिन एयर में तो ऑलरेडी वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो एयर के पास तो टेंडेंसी ही नहीं है वाटर वेपर रखने की, इसीलिए इवेपोरेशन क्या होगी, फिर कम होगी। अगर एयर के पास वाटर वेपर्स कम है तो इवेपोरेशन क्या होगी, जल्दी होगी। इसका मतलब है जो हमारे पास इवेपोरेशन है वो क्या हो जाएगी, इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ठीक है, कि जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विंड स्पीड, हवा की स्पीड। तो देखो बच्चों, हवा में क्या होता है, जितनी ज़्यादा हवा की स्पीड होगी उतनी ज़्यादा वो क्या करेगी, वाटर वेपर्स को अपने साथ लेके जाएगी, है ना। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। ठीक है, जब हवा वाला दिन होता है तब क्या होता है, कपड़े ज़्यादा जल्दी सूखते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर्स मूव्स अवे विद द विंड। तो विंड क्या करती है, अपने साथ वाटर वेपर्स को ले जाती है, तो क्या हो जाता है, एयर में वाटर वेपर्स की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगी। अब अब एयर में वाटर वेपर्स की कमी है, तो इसका मतलब इवेपोरेशन हो सकती है ना, वाटर वेपर्स अब एयर में जा सकते हैं। तो ये थे आपके 4 पॉइंट, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड स्पीड ऑफ विंड। तो ये आपके फैक्टर्स हैं जो जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surroundings makes the surrounding cold. खुले बर्तन में लिक्विड जो होता है वो हमेशा इवेपोरेट होता रहता है। इवेपोरेशन के टाइम पे जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं और उसी एनर्जी को रिगेन करने के लिए जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी गेन करते हैं, और अगर वो सराउंडिंग से एनर्जी गेन कर रहे हैं तो सराउंडिंग एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग है वो हमें कोल्ड फील होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सराउंडिंग कूल हो जाती है। तो ऐसे जो होता है इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट देता है। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं कि जब हम अपने हाथ पर, अपने पाम पर नेल पेंट रिमूवर डालते हैं तो क्या होता है। ठीक है, नेल पेंट रिमूवर में एसीटोन होता है, तो जब भी नेल पेंट रिमूवर को हम अपने हाथ पे डालेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं एसीटोन के या नेल पेंट रिमूवर के, वो क्या करते हैं, हमारे हाथ से एनर्जी ले लेते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ठंडा फील होता है। नेक्स्ट था हमारे पास कि गर्मियों के दिनों में लोग क्या करते हैं, अपनी छतों पर पानी छिड़कते हैं। ठीक है, पानी स्प्रिंकल करते हैं। तो वैसा क्यों करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा छत जो होता है वो ठंडा हो जाता है। और कैसे ठंडा हो जाता है, जो पानी वहाँ पे हम स्प्रिंकल आउट करते हैं उसमें क्या वो पानी जो है वो छत से एनर्जी लेके इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो छत है, जो घर के रूफ हैं, वो ठंडे हो जाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमें बताते हैं कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। नेक्स्ट है वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। गर्मियों में हमें कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो ड्यूरिंग समर वी प्रेस्पायर मोर। गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, हम लोग प्रेस्पायर करते हैं बहुत ज़्यादा। प्रेस्पायर मतलब बच्चों कि हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और क्यों आता है, क्योंकि हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम लोग ठंडा फील करते हैं। ओके, वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर्स। इवेपोरेशन के टाइम पे जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे लिक्विड के, वो क्या करते हैं, गेन करते हैं एनर्जी सराउंडिंग से और हमारी बॉडी से, और इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम ठंडा फील करते हैं। तो क्या होता है, द हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। जब पसीना आता है तो पसीने के पार्टिकल्स क्या करते हैं, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है हमारी बॉडी में, उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके वो इवेपोरेट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो कूल हो जाती है। कॉटन का यहाँ पे सिर्फ इतना रोल है कि कॉटन जो होता है वो बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर होता है पानी का। ठीक है, जो हेल्प करता है, जो पसीना पड़ता है हमें, उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत ही अच्छी हेल्प करता है हमारे कॉटन। ठीक है, और क्या हो जाता है, जिसकी वजह से अगर वो बहुत ही अच्छे से उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा पानी को, तो ज़्यादा जल्दी क्या हो जाएगी, इवेपोरेशन हो जाएगी और हम लोग ठंडा फील करेंगे।
तो यही था रीज़न कि वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। नेक्स्ट है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। आपके पास बहुत ही ठंडे पानी का गिलास है, उसमें आप लोग क्या करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देने लगती हैं आपको, ठीक है। जैसे आप किसी गिलास में बहुत ही चिल्ड पानी डालोगे तो उसमें उसके बाहर, गिलास के बाहर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। तो वो क्यों दिखाई देती हैं? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। आपको किसी बर्तन में आइस कोल्ड वाटर लेना है। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। जल्दी ही आपको वहाँ पे बर्तन के सरफेस पर, आपको बाहर के सरफेस पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। एयर में क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, एयर में क्या होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं। तो वाटर वेपर्स क्या करते हैं, जैसे ही वो क्या करते हैं, इस गिलास के कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज़ कर जाते हैं, ठीक है। वो गैसेस फॉर्म में है, फिर वो जब वाटर इस चिल्ड पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे क्या कर जाते हैं, अपनी एनर्जी लूज़ कर जाते हैं। और अगर वो गैसेस फॉर्म से अपनी एनर्जी लूज़ कर रहे हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं फिर। तो ये है इसका रीज़न। नेक्स्ट है, नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, लेकिन अब क्या हो गया है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, फोर्थ और फिफ्थ स्टेट है, उसके बारे में भी बात हो रही है। तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा जान लेंगे यहाँ पे। पहले पढ़ते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होती है, ये स्टेट होती है बच्चों बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज्ड और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड पार्टिकल्स की। यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उनके पास। लाइक हमारे पास सन है, तो सन हमें पता है बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज्ड होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वो सुपर एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। इनफैक्ट जो सन है, वहाँ पे अगर मैटर की स्टेट अगर पूछे कि कौन सी स्टेट वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लाज्मा स्टेट ही होती है मैटर की, क्योंकि वहाँ पे सारे पार्टिकल्स बहुत ही एनर्जी के होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। और यहाँ पे जो गैसेज होती हैं वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो 1920 में इंडियन फिजिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने इसके बारे में बताया था। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो होती है वो सुपर लो डेंसिटी की स्टेट होती है। जब किसी भी गैस को सुपर कूल किया जाता है तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं वो, ठीक है। तो इतना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।